नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसकांत एजुकेशन में। और आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बताना चाहते हैं कि तत्सम और तद्भव के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं। अब तत्सम तद्भव के इतने शब्द हैं 1000-1200, उनको कोई कैसे रट पाएगा। उसकी एक समझने की प्रवृत्ति होती है। उसको अगर हम समझ लें एक बार, तो समझने के बाद से हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि वो बहुत ही आसान हो जाएगा और चुटकियों में आप बता देंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। एक बार देख लेते हैं, फिर उनके नियम देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है, कैसे वो पता चलेगा तत्सम है और कैसे पता चलेगा तद्भव। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा आपको। पहले देख लीजिएगा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तत्सम, तत्सम क्या होता है। तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम क्या लिखा हुआ है, किसी भाषा के मूल शब्द को। मूल शब्द का मतलब क्या है कि वह भाषा का जो जननी है वो भाषा की, उसके मूल शब्द की बात करा जहां से वह उत्पन्न हुआ। तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। यह तत् और सम से मिलकर, तत् और सम जिसका मतलब क्या होता है, तत् और सम का मतलब जिसका मतलब ठीक उसी प्रकार जैसे वो तब था उसको आज भी हम ऐसे ही अगर प्रयोग करते हैं तो आपका तत्सम का कहलाता है। यानी कि अर्थात जिन शब्दों को हम आज भी उसके मूल रूप में प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को हम आज भी उनके मूल रूप में प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जिसका अर्थ होता है तत् धन सम, यानी संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। और संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को जिनका हमने प्रयोग कर लिया है साधारण भाषा में, उनको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव, तद्भव लिखा हुआ है पर तद्भव यानी तत् धन भव से मिलकर बना है, तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ठीक उसी से उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, यानी अपभ्रंश से होकर वह किस में आ गए, हिंदी में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द था आम्र, आम्र तत्सम शब्द है, लेकिन आम्र से जो परिवर्तित हो गया उसका तद्भव क्या है, आम्र। आम्र से आम, तो आम्र से आम, आम्र तत्सम है और आम क्या है उसका तद्भव। इसी तरह से कर्पूर, कर्पूर क्या है, तत्सम है और कपूर क्या है, तद्भव है। ठीक इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि तत्सम के अपने नियम क्या हैं। तत्सम के नियम को अगर हम पहचानने की बात करें तो बहुत ही सहज और सरल नियम बता रहे हैं। सबसे पहला नियम संधि के द्वारा, जो सबसे पहला नियम है संधि के द्वारा। अब संधि के द्वारा इसको क्या समझेंगे, जो भी शब्द अगर आप देखते हैं आपको पहचानने में समस्या हो रही है और अगर वह संधि के नियम से टूट जा रहा है, अगर वह संधि के नियम से टूट जा रहा है तो वह तत्सम है। बहुत ही सहज और सरल बता रहे। जैसे आपको मैं लिख दिया निराशा, निराशा, तो निराशा को अगर हम तोड़ेंगे तो निह धन आशा हो जाएगा, निह धन आशा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। दूसरा अगर हम संधि के नियम से देख लें, हम लिखा रहेगा अगर कहीं शब्द पहचानने के लिए सिंपल सा लिखा रहेगा परमात्मा, तो यह तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन आत्मा, यह भी आपका तत्सम हो जाएगा। कहीं दुर्गुण लिखा हुआ है तो दुर्गुण, अगर दुर्गुण लिखा हुआ है तो यह भी क्या होगा, दुह धन गुड़ हो जाएगा, तो यह भी आपका तत्सम हो जाएगा। सज्जन लिखा हुआ है, सज्जन, तो सत धन जन, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तत्सम हो जाएगा। फिर अगर हम देखें कहीं पर आप बहुत से ऐसा लिखा, जैसे लिखा परमेश्वर, परमेश्वर तत्सम है या नहीं, ऐसे शब्दों को पहचाना जटिल हो जाता है। तो इसको अगर तोड़ेंगे आप तो परम धन ईश्वर हो जाएगा, परम धन ईश्वर, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा। फिर उसी आप गणेश है, आपका गणेश तत्सम है या नहीं, आपको ये तोड़ना है तो गण धनीश कर दीजिए। तो जो भी संधि के नियम से टूट जाता है वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। संधि में आप देखेंगे स्वर संधि हो या व्यंजन हो या विसर्ग हो। जैसे आपका दुराशा हो गया, दु धन आशा। इसी तरह निर्गुण निह धन गुड़, सज्जन सत झंझन, विपद झंझाल विपद जाल, आपका यह जितने उल्लास उतधन लास, उल्लंघन उतधन लंघन, जो भी संधि के नियम से टूट जाता है वह क्या होता है, तत्सम होता है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा बहुत आसान है। दूसरा आपके संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं हम। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन होते हैं, आपका होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ त्र ज्ञ और स्र। तो देखिए छ त्र ज्ञ और स्र, अब यह जहां भी आपको दिखाई देता है किसी भी शब्द में और वह शब्द वर्तनी के हिसाब से अगर शुद्ध है तो वह तत्सम होगा। संयुक्त व्यंजन अगर किसी में होगा, जैसे अगर मैं लिखाऊं कच्छ तो यह आपका तत्सम है, क्षम्य यह आपका तत्सम है, क्षमा यह आपका तत्सम है, क्षत्रिय यह आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगर हम ठीक इसी तरह कहें तो त्र की बात करें, त्रयंबक तत्सम है। और हम लिखते हैं 13 त्रयोदशी, तो ठीक है अगर हम लिख दें त्रयोदशी
त्रयोदशी, फिर उसके त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, यह भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। देखिए छ और त्र को हमने समझ लिया। ज्ञ को समझेंगे, ज्ञ को हम समझें ज्ञान हो जाए, चाहे फिर इसी को हम देखेंगे विज्ञान हो जाए, चाहे फिर आपका यज्ञ हो जाए, चाहे आपका अज्ञात हो जाए, यह सब आपका क्या है, यह आपके तत्सम में आएगा। श्र से श्रमिक हो जाए, श्रमिक हो जाए अगर, फिर श्रृंगार हो जाए या आपका श्रृंग हो जाए, यह सब जिसमें भी आता है वह आपका क्या होता है, तत्सम होता है। तो पहला हमने देखा संधि के नियम से और दूसरा हमने देखा संयुक्त व्यंजनों के नियम से। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा आपका क्या है, तीसरा नियम देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। र की बात करते हैं। अब र अगर आधा है कहीं, ठीक है, जैसे एक र होता है जो आपका ऐसे आगे निकला होता है, इसको हम कहते हैं अग्र, फिर उसके बाद कहते हैं हम नम्रता, फिर अगर हम कहते हैं विनम्र, ये सब जितना भी आपका र लगता है किसी भी व्यंजन पर और वह आगे की तरफ अग्रसर होता है, हम अगर बात करते प्रगति, प्रगति, फिर उसके बाद हम लिख दें अग्रसर ही क्यों ना लिख दें हम, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह शब्द तत्सम हो जाएगा र के पहले वाले केस में। दूसरा र की मात्रा ऊपर की तरफ होती है जिसको हम आसमानी र या रेफ कहते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचाने देखेंगे मार्ग, धर्म, विधर्म, कर्म, ठीक है। और यह जितने भी इस तरह से आपको परिलक्षित होते हैं, जैसे दुर्गुण ही हम लिख दें अगर, दुर्गुण, निर्गुण, यह सब क्या आपका हो जाएगा, यह आपका तत्सम ही होता है। तो देखिए र की मात्रा चाहे आगे की तरफ लगा हो, चाहे आसमानी र जिसको रेफ कहते हैं इधर लगा हो, वह हमेशा तत्सम होता है। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, री की मात्रा। नेक्स्ट आपका चौथा हो जाएगा री की मात्रा। री की मात्रा, तो री में कहीं लगा हो, जैसे कृत हो, मृत हो, घृत हो, नृप हो, मृग हो, धृतराष्ट्र हो, यह आपका क्या हो जाएगा, यह सब आपका तत्सम हो जाएगा। यह आपका चौथा नियम था। पांचवा अगर हम देखेंगे, पांचवा देखेंगे, अगर हमको कहीं आधा स दिखाई दे, या हमको कहीं तालव्य स आधा दिखाई दे, या हमको मूर्धन्य स आधा या पूरा दिखाई दे, या कहीं भी अगर दिखाई देगा और संधि के नियम से टूट जाएगा, तो वह हमेशा क्या होगा, तत्सम होता है। जैसे अगर हम देखें तो निस्तेज, तो निस्तेज में आप देखिए संधि के नियम से यह टूट जाएगा, निह धन तेज। उसी तरह से अगर हम देखेंगे निस्साहस, तो निह धन साहस बराबर निस्साहस। तो इसी तरह से हम देखेंगे दुस्साहस, दुस्सन साहस बराबर दुस्साहस, दु धन साहस बराबर दुस्साहस हो जाएगा। उसी तरह नमः धनते, तो नमः धनते से क्या हो जाएगा, नमस्ते। नमः धनकार, नमः धनकार से नमस्कार। पुरः धनकार, पुरः धनकार से पुरस्कार, यह आपका हो जाएगा पहला दंत स वाला। तालु वाले स में देखेंगे तो जैसे निय धनचल, निय धनचल निश्चल हो जाएगा, निय धनचित निश्चित हो जाएगा, फिर निय धन चिंत तो निश्चिंत हो जाएगा। ये सब समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप देखेंगे दुअधन लील बराबर दुस्लील हो जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह सब आपका तत्सम हो जाएगा, जो दोनों सा है। ये मूर्धन्य सा अगर हम देखें तो दुअधंट दुष्ट, दुष्ट हो जाएगा, कह धंट कष्ट, यह भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह से दुअधन परिणाम तो दुष्परिणाम, इसी तरह से दुष्प्रचार दुष्प्रभाव होगा। लेकिन कहीं मूर्धन्य स अगर पूरा दिखाई दिया, जैसे हम बोल दे धनुष, तो धनुष में मूर्धन्य स दिखाई दिया है तो यह तत्सम होगा, 100% तत्सम होगा। फिर उसी तरह अगर हम कहीं देखें षड्यंत्र, तो षड्यंत्र कहीं लिखा है तो यह तत्सम होगा। और देखिए त्र भी आ गया, कहीं लिखा है षोडश, षोडश लिखा है तो यह भी क्या होता है 16, यह भी तत्सम होगा। तो देखेंगे आपका ये री का नियम था और ये स का नियम था। अगला हम देख लेते हैं, अगर कहीं भी हमको ऊपर आपका अनुस्वार दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अनुस्वार, और दूसरा हमको क्या दिखाई दे, विसर्ग दिखाई दे, तो ये आपका एक अनुस्वार हो जाएगा, जिसको हम अंगक तरह ऐसे समझ सकते हैं, ये अनुस्वार है आपका, और यह विसर्ग जैसे रामः, तो रामः आपका तत्सम है। बालकः यह तत्सम हो जाएगा, प्रातः यह तत्सम हो जाएगा, स्वतः यह तत्सम हो जाएगा। तो यह सब तत्सम के नियम है। अनुस्वार में देखेंगे मयंक,
यह आपका तत्सम हो जाएगा चंद्र, यह आपका तत्सम हो जाएगा दंत, यह आपका तत्सम हो जाएगा। तो यह सब आपके अनुस्वार और विसर्ग के नियम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कहीं पर अगर आपको जैसे दंड लिखा हुआ है, तो अगर ये लास्ट में जो शब्द लिखा रहता है ट ठ ड ड ड़, तो ट ठ ड ढ ड़, ड़ अगर कहीं पर आधा दिखाई देता है, चाहे अगर कहीं पर ड आधा दिखाई देता है, जैसे उड्डयन, तो उड्डयन में अगर आप देखेंगे तो उत धन डयन से बना है, त पर हलंत रहता है तो ड में परिवर्तित हो जाता है या द में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के अगर कहीं उद्धार लिखा है तो उत धन हार बराबर उद्धार। तो यह आपके जो भी इस तरह के शब्द होते हैं वह आपके हमेशा तत्सम होते हैं। और जिन शब्दों पर चंद्रबिंदु लगा हो, चंद्रबिंदु अगर किसी पर चंद्र बिंदु लगा हो, तो चंद्र बिंदु लगा होता है, तो चंद्र बिंदु लगा होता है तो वह कभी तत्सम नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं आपके तद्भव होते हैं। अगर हम तत्सम पहचान लें तो तद्भव पहचानना उतना ही आसान होगा। दूसरा हम देखेंगे इसी में विलोम के नियम द्वारा, तो हम नेक्स्ट में देख लेते हैं विलोम का नियम क्या होता है। विलोम के नियम के द्वारा, तो विलोम में क्या होता है, विलोम का एक लॉजिक होता है कि जो शब्द अगर तत्सम शब्द है, अगर शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द का विलोम भी क्या होगा, तत्सम ही होगा। तो इसका विलोम भी क्या होगा, तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल सा लॉजिक, अगर हम बात करें तत्सम का विलोम तत्सम कैसे होगा, अगर आपने पहचान लिया अग्र तत्सम है तो अग्र का विलोम क्या होता है, पश्च, तो यह भी तत्सम हो जाएगा। दुर्जन, अगर कहीं दुर्जन लिख दिया हमने तो यह तत्सम है, तो इसका भी आपका विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। समझ गया। कहीं पर लिखा है अगर अग्रज, अग्रज और उसी का तत्सम क्या हो जाएगा, तब अनुज हो जाएगा, जो कि उसका विलोम होता है। तो यह दोनों आपके तत्सम होते हैं। अगर आपने देखा है तो दिन और रात, अगर दिन लिखा है तो दिन का तत्सम दिवस हो जाएगा और रात का क्या हो जाएगा, रात का हो जाएगा रात्रि। तो अगर आपका क्वेश्चन कभी पूछ दे कि दिन का रात्रि होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिन का आप देखेंगे तद्भव का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम हमेशा तत्सम होता है। जैसे अगर हम देख लें, अगर लिखा हमने कहीं कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर लिखा है तो इसमें आप देखिए इस पे ऊपर मात्रा है, तो सीधे हटा के हम अगर इसको कपूर कह दें तो यह आपका तद्भव हो जाएगा और यह आपका तत्सम हो जाएगा। तो यह तत्सम है और यह क्या है, आपका तद्भव है। चलिए इसी पर आपको बता दें, तो जितना भी ये नियम था आपने नियम देख लिया, जितना भी नियम है देखिए नियम आपके सारे सामने मैंने लिख दिए हैं, ये सब आपका नियम है। और ये सब आपको टेलीग्राम चैनल, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारा ये आपका पीपीटी उसमें आपका डाल दिया जाएगा, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी पर। तो हमने जितने भी नियम बनाए थे, नियम को हमने सब समझ लिया और सारे नियम को समझने के बाद से अब हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसा और किस तरह से आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए, सबसे पहले उलाहना लिखा है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। अब देखिए उलाहना शब्द का ओरहन, गांव वाले नहीं कहते हैं अरे वो फलाने का लड़का झगड़ा कर दिया उसका ओरहन लेकर जा रहे हैं, ओरहन नहीं होता है, निंदा भी नहीं होगा। उलाहना का पूछा है, झगड़ा करना। अब देखिए जिस पर ये आपका बिंदी आता है ड़, पढ़ाई, पढ़ाई आपका तत्सम नहीं होगा, हमेशा तद्भव हो जाता है, तो यह आपका तद्भव है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, न ये होगा न ये होगा, नहीं तो क्या बचेगा, उपालंब। उपालंब क्या होगा, उपालंब जो आपका उलाहना का तत्सम क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए कैवर्त, अब ऊपर आपका रेफ वाला मात्रा लगा है ऐसे, तो कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव रूप पूछ रहा है। मल्लाह भी नहीं होगा, नाविक भी नहीं होगा, केवल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवट। केवट को कैवर्त कहते हैं, धीवर भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, उच्छ्वास। अब देखिए इस पे 6 पर हलंत लगा है और जिस पर हलंत रहता है इसका मतलब वो आधा है, तो उत धन श्वास से मिलकर बना, ये संधि के नियम से टूट जाएगा। असंधि के नियम से क्या हो जाएगा, इसमें उत धन श्वास, उत धन श्वास बराबर क्या होता है, उच्छ्वास होता है। और उच्छ्वास में अगर हम देखेंगे तो उच्छ्वास में अगर आप देखेंगे, ये कौन सा स लिख दिया मैंने, ये स नहीं होगा, उच्छ्वास। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उत लिखा हुआ है और उत क्या त का परिवर्तन किस में हो गया,
च में हो गया और स का परिवर्तन किस में हो गया, छ में हो गया। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तत्धन शिव लिखा रहता है तो तत्धन शिव में आपका क्या हो जाता है, तो यह तच्छिव हो जाता है, तो यह भी आपका तत्सम हो जाएगा। और उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, श्वास, उश्वास, प्रश्वास, निःश्वास। तो निःश्वास में क्या हो जाएगा आपका, इसका तद्भव रूप पूछ रहा। उच्छ्वास का क्या होता है, उच्छ्वास का होता है उतधन श्वास, तो उच्छ्वास का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, उसास, उसास होना चाहिए। तो इनमें से निःश्वास नहीं, क्योंकि इस पे विसर्ग लगा हुआ तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उसास। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निःश्वास भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसका आंसर उसास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गधा। अब गधा का पूछ रहा है तत्सम रूप पूछना। अब तत्सम का मतलब क्या होगा, इसमें देखिए जो तत्सम हो, ये लिखा हुआ है, ये र लगा हुआ है ऐसे वाला, लेकिन यह शब्द वर्तनी के हिसाब से गलत है। गधा का गधा नहीं होगा, ये तो किसी जन्म में नहीं होगा, आप जानते हैं। लेकिन ये गर्दभ लिखा है, गदर्भ लिखा है, तो गर्दभ सही होता है, गदर्भ नहीं, क्योंकि वर्तनी रूप से गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो गधा का गर्दभ होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अंगीठी। अब देखिए अंगीठी आपका ऊपर चंद्र बिंदु लिखा है, तो यह आपका तद्भव है और इसका तत्सम पूछ रहा है। तो अग्निका, अग्निष्ठिका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो देखिए यहां पे भी मूर्धन्य सा लगा है, यहां पे भी मूर्धन्य सा लगा है, देखेंगे दोनों मूर्धन्य सा लगा है, और यहां पर भी मूर्धन्य सा लगा है। लेकिन अंगीठी का अग्निका नहीं होगा, अग्निका क्या होगा, अग्नि में आग का अग्नि होता है ना, तो अंगीठी दिया है, तो अंगीठी का अनिष्ठिका, यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाता, लेकिन इसमें मात्रा वर्तनी की गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसी में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का देखिए शेर दिया है, बबर शेर दिया है, बाघ दिया है, और यहाँ देखिए व्याघ्र लिखा, ऐसे लिखा है व्याघ्र, और ये संस्कृत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ र की मात्रा ऐसे छटकी हुई है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहचाने और प्रैक्टिस की जरूरत है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द दधि, दधि, दधि तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है, दही होता है। चक्षु का मतलब क्या होता है, आंख, आंख पे ऐसे चंद्र बिंदु बना देंगे तो ये तद्भव हो गया। यानी देखिए छ लगा हुआ, चक्षु सही भी है, दधि सही है, वर्तनी हिसाब से दोनों सही है। और पूछ रहा तत्सम शब्द नहीं है, उष्ट, उष्ट का मतलब क्या होता है, ऊंट होता है, यह भी सही है। लेकिन सिंगार, सिंगार आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या, श्रृंगार, तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत अच्छे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द को छाटना है। ठीक है, कपूर, मयूर, पक्ष और मानसिक। अब तद्भव देखिए, पक्ष हो गया, छतरी वाला छ है, तो यह तत्सम होगा। ठीक है, और तद्भव शब्द को छाटना है। मानसिक, मानसिक बोलते हैं ना, मानसिक, मानस धन एक इसमें लगा, एक प्रत्यय है, तो यह भी आपका तत्सम शब्द है, यह भी मानसिक और पक्ष दोनों तत्सम हो गया। मयूर, मयूर तत्सम है, क्योंकि मयूर का तद्भव होता है मोर, तो यह आपका कपूर, कपूर तद्भव है, क्योंकि अगर इसको तत्सम में लिखना होता तो हम कर्पूर लिखते, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कपूर का कर्पूर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है, अचरज है, अंधकार है, आशा है, अंगरक्षा। अभी देखिए आशा का तत्सम क्या हो जाएगा, निराशा, तो नि धन आशा बराबर निराशा, तो यह दोनों तत्सम है, तो यह आंसर होगा नहीं। तो यह अंधकार, अंधकार खुद ही आपका तत्सम है, तो ये दोनों तत्सम हो जाएंगे। अंगरक्षक, इसमें छतरी वाला छ लगा, ये भी तत्सम, तो बचा कौन, अचरज, क्योंकि अचरज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, तो यह आश्चर्य का तद्भव रूप है, इसीलिए अचरज जो है तद्भव शब्द है। बाकी अंधकार हो गया, आशा हो गया और अंगरक्षक, आपके तीनों क्या है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है। अब कौन सा शब्द तद्भव पूछ रहा है, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखिए षटपद अली, षटपद हो गया, अली हो गया, भ्रमर हो गया, द्विरेफ हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, भंवरा के पर्यायवाची हैं। तो मधुप मतलब भी भंवरा, मधुप भी भ्रमर, भ्रमर में देख रहे हैं र, और ये मधुकर, यह भी, लेकिन भावरा पर चंद्र बिंदु लगा है, इसलिए यह तद्भव होगा। तो यह पहचानने का देखिए तरीका बता रहा हूं, तद्भव को फट से मार देंगे भावरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अब पूछ रहा है तत्सम और तद्भव का सही युग्म पूछ रहा है। अब सही युग्म पूछ रहा है, महुआ का, महुक का महुआ, महुक नहीं होता, मधुक होता है, तो यह गलत हो गया। आर्द्रक, अगर इस पे मात्रा ऐसे रहती ना तब यह सही होता, तो यह भी गलत हो गया। अछवाट, अखाड़ा, इच्छु, अरे इच्छु होता है ऐसे, अगर ऐसे मात्रा रहता तब सही रहता, लेकिन इसमें अछवाट का मतलब अखाड़ा होता है, यह सही है। बाकी आपका ऐसे इच्छु,
इच्छु मतलब होता ईख, और आर्दक होता जब ऐसे लिखा होता तब यह सही होता, और यह मधुक लिखा होता तब सही होता। तो आपको यह बताया गया कि कैसे आपका तत्सम तद्भव आप पहचान सकते हैं। तो कुछ आपके प्रश्न इसलिए मैंने दिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको अप्लाई करिएगा और इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। लाइव सेशन के माध्यम से कभी फिर इस पर बहुत विस्तृत और लंबी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।